हेलो एवरीवन। सो गाइस, आज के हम चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं? वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द इंडस वैली सिविलाइजेशन। नाउ, जब हम हिस्ट्री पढ़ना शुरू करते हैं तो हिस्ट्री पढ़ने में इंडस वैली सिविलाइजेशन इज सेकंड और थर्ड चैप्टर हम एंशियंट इंडियन हिस्ट्री का मानते हैं। हम जनरली इंडस वैली सिविलाइजेशन से थोड़ा पहले स्टोन एज के बारे में पढ़ते हैं। इंडिया में कहाँ कहाँ स्टोन एज डेवलप हुआ है। एंड स्टोन एज के बाद हम मैप्स को पूरा स्टडी करते हैं, एंड देन वी हम फिर हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में स्टडी करते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में क्या क्या चीजें थी। मैं आप सभी बच्चों को बता देना चाहता हूँ गाइस कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की जब हम बातें कर रहे हैं तो लगभग हम 3000 बीसी के अराउंड की हम बातें कर रहे हैं। 3000 बीसी से 1000 बीसी के अराउंड की ये बातें हैं। और इसमें हम मैच्योर फेज एंड मिडिल फेज एंड लोअर फेज को हम पढ़ते हैं। बट यहाँ पर याद रखना है गाइस कि जब हम इंडस वैली सिविलाइजेशन को पढ़ रहे हैं तो ये सिविलाइजेशन एक अर्बन सिविलाइजेशन कहलाया करती थी। अर्बन सिविलाइजेशन क्यों, हम आगे के चैप्टर में स्टडी करेंगे कि क्या सी चीजें थी जिसके कारण, क्या ऐसे फीचर्स थे जिसके कारण हम इस सोसाइटी को अर्बन सिविलाइजेशन मानते थे। सभी बच्चे सबसे पहले देखेंगे कि जब हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करते हैं तो इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो शुरुआती दौर था, जो समय था, ये जहां मैंने मार्किंग बनाई है, आज का हिंदुस्तान, इंडिया, पाकिस्तान का पोर्शन, थोड़ा पाकिस्तान के अलावा अफगानिस्तान का पार्ट, इस सारे के सारे एरिया में इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता डेवलप हुई है। आप सभी बच्चों को मैं बता देता हूं कि इंदस के साथ, इंदस की 5 ट्रिब्यूटरीज हैं, सहायक नदी, 5 ट्रिब्यूटरीज हैं। इन 5 ट्रिब्यूटरीज जो आज के टाइम पर हैं, हम झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज बोलते हैं। इसके अलावा एक और याद रखना है जिसको हम सरस्वती कहते हैं या हाकरा घग्गर नदी कहते हैं। इसके अराउंड ये पूरा का पूरा एरिया डेवलप हुआ था। आप सभी बच्चों को यहां पर याद रखना है, इन सातों नदी को, जिनको हम सप्त सिंधु कह रहे हैं, इन्हीं के अराउंड इस पूरी सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट हुआ था। अफगानिस्तान से लेकर एज साउथ एज गुजरात तक आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन मिलता है। आप सभी बच्चे यहां पर ध्यान से समझिएगा कि ये जो नदियों का कैचमेंट एरिया है, इसे स्टडी करना बहुत जरूरी है समझने के लिए कि ये जो पूरा का पूरा सिविलाइजेशनल एरिया है, इस पूरे सिविलाइजेशनल एरिया में हमारे पास सारे के सारे जो स्पॉट्स हैं वो जनरली आपको किसी रिवर या किसी ना किसी वाटर बॉडी के किनारे मिलेंगे। सो गाइस, कौन कौन से इंपॉर्टेंट मेजर एरियाज हैं हम उसके ऊपर ध्यान देंगे। नाउ, अब आप सभी बच्चे यहां पर देखिएगा कौन कौन से मेजर एरियाज जो हमें याद रखने हैं। जैसे मोहिंजोदारो, मोहिंजोदड़ो, ये सिंध, पाकिस्तान में है, और इट इज लोकेटेड ऑन द राइट बैंक ऑफ रिवर इंदस। कालीबंगन राजस्थान में है, ये घग्गर नदी पर है। छन्नूदारो, छन्नूदारो पाकिस्तान, सिंध में है। और आप लोगों को यहां पर याद रखना है, लेफ्ट बैंक ऑफ रिवर इंदस है। लोथल गुजरात, गल्फ ऑफ खंबट में, खंबट की खाड़ी कैम्बेर के पास। सरकोटड़ा गुजरात में, रण ऑफ कच्छ के पास पड़ता है। बनवाली हरियाणा में है। ऐसा माना जाता था जो सरस्वती नदी है वो यहां से निकलती थी, जो अब नहीं मिलती। इसके बाद धोलावीरा है गुजरात में, और कहां पर है ये? कच्छ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। सभी बच्चे यहां पर याद रखेंगे, हड़प्पा एक और साइट है, हड़प्पा, और हड़प्पा राबी नदी के पास है। ये सारी के सारी मैंने आप लोगों को इसलिए बताई है ताकि आप आइडेंटिफाई कर सकें कि ये सारी की सारी जो साइट्स हैं वो किसी ना किसी वाटर बॉडी के पास है। अब गाइस, हमें यहां पर ये याद रखना है, एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज है, कौन कौन सी साइट्स थी जो कि ढूंढे गए थे डिफरेंट टाइप, डिफरेंट आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा, डिफरेंट साइंटिस्ट के द्वारा। जैसे मैं आप सभी बच्चों से चाहूंगा कि आप सभी बच्चे यहां पर याद रखो, 1921 में हड़प्पा सबसे पहला साइट था। और इसीलिए कई बार इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है, बिकॉज पहला साइट था, इसको ढूंढा गया था। कहां पर? साहिवाल डिस्ट्रिक्ट, पंजाब, ऑन द बैंक ऑफ रिवर राबी। इसको किसने ढूंढा था? ये डॉक्टर दयाराम साहनी ने इसे ढूंढा था।
मैं आप सभी बच्चों से चाहता हूं कि बहुत फ्रिक्वेंटली धोलावीरा न्यूज में रहता है। धोलावीरा आपको याद रहना चाहिए, गुजरात में, रण ऑफ कच्छ में है। डॉक्टर आर एस बिष्ट का ये ढूंढा एरिया था। या लोथल हमें याद रखना चाहिए। लोथल क्यों हमें याद रखना चाहिए? नेशनल हेरिटेज मैरीटाइम म्यूजियम बनाया गया था यहां पर। सो नेशनल हेरिटेज मैरीटाइम म्यूजियम के कारण लोथल को याद रखना है। और धोलावीरा, जैसे कि आप सभी बच्चे जानते होंगे कि यूपीएससी सीएसई में, सीएसई के 2020 के पेपर में यहां पर क्वेश्चन आया था कि वाटर कंजर्वेशन का सोर्स, मतलब वाटर कंजर्वेशन के एविडेंस कहाँ मिलते हैं। सो ये धोलावीरा में मिलते हैं यहां पर वाटर कंजर्वेशन। सो इन चीजों के बारे में जो न्यूज में बहुत रहती हैं, उनके बारे में आपको याद रखना है। गुजरात में जो लोथल है वो भोगवा नदी के किनारे, और इनको ढूंढा था आर राव ने। जिसके बारे में ज्यादा डिस्कशन चल रही है उसके बारे में हमें पता रहना चाहिए। अब कमिंग बैक टू द टॉपिक, सारे बच्चे यहां पर ठीक से समझेंगे कि जब हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात कर रहे हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन में आप सभी बच्चों को यहां पर याद रखना है कि इस सोसाइटी को, इस सिविलाइजेशन को हम अर्बन सिविलाइजेशन कहते हैं। हम इसको अर्बन सिविलाइजेशन क्यों कहते हैं? आपको पता चलेगा कि इसके बहुत ही एडवांस फीचर हुआ करते थे। और इस एडवांस फीचर के कारण उस जमाने में बहुत आगे मानी जाती थी कि उस जमाने से ये बहुत आगे है इसकी सोसाइटी। मैं आप सभी बच्चों से चाहता हूं कि आप सभी बच्चे, यहां पर एक डायग्राम बनाया गया है, इसको थोड़ा सा गौर से देखें और आप सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे सोसाइटी कैसी डिवाइडेड होती थी इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पर। सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि सभी बच्चे यहां पर ध्यान से देखेंगे कि सोसाइटी बनती थी, सोसाइटी जो उनकी अर्बन प्लानिंग थी वो दो तरीके से डिवाइडेड होती थी, तरीके से डिवाइडेड होती थी। जो शहर का पार्ट ईस्ट की डायरेक्शन में था, पूरब की डायरेक्शन में था, वो शहर का पार्ट उसे लोअर टाउन कहा जाता था, उसे लोअर टाउन कहा जाता था। जनरली इस शहर के हिस्से में, सोसाइटी में वो लोग रहा करते थे जो कि, जिसे हम ब्लू कॉलर कहते हैं, या आप समझिए कि जो फार्मर हैं या लेबर हैं, जनरली वो लोग लोअर टाउन में रहते थे। शहर का पश्चिमी हिस्सा या वेस्टर्न साइड, ये थोड़ा सा ऊंचा बनाया जाता था, चबूतरा नुमा, थोड़ा सा ऊंचा, जिसे हम सिटाडेल कहते थे। यहां पर इसे कई बार सिटाडेल मेंशन किया गया है और कई बार इसको फोर्ट भी कहा जाता है, फोर्ट। यहां पर कौन रहा करते थे? वेस्टर्न साइड पर आपको जनरली मिलेंगे वो लोग जो कि सोसाइटी में, जिनको हम मानते हैं कि जो अपर सोसाइटी थी, अपर स्ट्राटा था, जिसमें रॉयल फैमिली या रॉयल फैमिली के साथ नोबल फैमिली, ये सब आते थे। तो हमें आज ये याद रखना है कि ईस्टर्न साइड पे लोअर टाउन है और वेस्टर्न साइड पर हमारा अपर टाउन होता है, या सिटाडेल या फोर्ट कहेंगे। आप सभी बच्चों को अब मैं फीचर बताने वाला हूं कि क्यों हम हड़प्पन सिविलाइजेशन को या इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम कहा करते थे, क्या हम इसको अर्बन सिविलाइजेशन कहते थे, क्या कारण था। आपको पता चलेगा कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में चीजें होती थी वो अपने समय से बहुत सारी जगह पर बहुत आगे थी, बहुत आगे। आप सभी बच्चों को यह याद रखना है, अपने समय से बहुत सारी चीजों में बहुत आगे हुआ करती। मैं आप सभी बच्चों का ध्यान चाहता हूं इस तरफ। अब कुछ चीजें आप सभी बच्चों को क्लियर रहे कि जब हम फैक्ट की बात कर रहे हैं कि ड्रेनेज सिस्टम कैसा होता, गाइस, एडवांस सिस्टम होने का सबसे पहला जो हमें प्रमाण मिलता है इंडस वैली सिविलाइजेशन में, वो है कि बहुत एडवांस ड्रेनेज सिस्टम हुआ करता था इंडस वैली सिविलाइजेशन का। आप सभी बच्चों से चाहता हूं मैं कि आप सभी बच्चे लिखेंगे कि इनके पास बहुत ही एडवांस सैनिटेशन सिस्टम था। आप सभी बच्चे यहां पर रखेंगे। अगला पॉइंट, जो चैनलिंग ऑफ वाटर था वो भी बहुत ही फ्लॉलेस बनाया गया था, ताकि वेस्ट वाटर और ड्रिंकेबल वाटर, पीने योग्य पानी या खराब पानी को अलग अलग करके रखा जा सके। गाइस, एक्वाडक्ट का कॉन्सेप्ट हुआ करता था। देखिए आप यहां पर ये फोटो देख पा रहे हैं, एक्वाडक्ट। एक्वाडक्ट
मिट्टी की बनाई हुई पाइप्स हुआ करती थी जिसमें पानी एक एंड से एंटर करके दूसरे कोने तक पानी जाया करता था। आप सभी बच्चों को याद रखना है कि यहां पर पानी एक जगह से एंटर करके दूसरी जगह तक, शहर के एक कोने से लेके दूसरे कोने तक पहुंचाने की पानी की व्यवस्था हुआ करती थी, जिसे हम कहते हैं एक्वाडक्ट। ना, अगला पॉइंट है, आप सभी बच्चों को यहां पर याद रखना है, वेस्ट वाटर और रेन वाटर को अलग अलग जगहों पर चैनलाइज किया जाता था। पानी को इकट्ठा करना, पानी का इस्तेमाल करना, इसकी भी प्रॉपर व्यवस्था हुआ करती थी इंडस वैली। मैं आपको सारा का सारा ड्रेनेज सिस्टम के ऊपर बता रहा हूं कि क्या ड्रेनेज सिस्टम में ऐसी चीजें थी जिससे हम इंडस वैली को मानते हैं कि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, इंडस वैली के इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, जिसको हम मानते हैं कि ये चीजें होने के कारण ही हम इसको अर्बन सोसाइटी मानते हैं। जैसे में कि एक्वाडक्ट हमने लिखा, तो एक्वाडक्ट तो रोमन से हजारों साल पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन में बना लिया गया था। अब अगला पॉइंट आप लोगों को याद रखना है कि जो वेस्ट वाटर था उसको साफ करने के लिए टेराकोटा की ओपनिंग्स बनाई गई थी, गटर के जैसा सिस्टम बनाया गया था। टेराकोटा का क्या मतलब होता है? बेक्ड क्ले, मिट्टी के बनाए हुए ढक्कन जैसी चीजें बनाई जाती थी और मिट्टी को ढका जाता था। अब जहां जहां पर भी आपको दिखता है कि यहाँ पे रोड के किनारे कुछ है, वहां पे ढका जाता था इनको, और ढकने के बाद उसका इस्तेमाल वैसा ही होता था जैसे आज हम करते हैं, कि इस टेराकोटा ओपनिंग को हटाया गया और गटर की पूरी प्रॉपर सफाई की जाती थी। क्लीनिंग पर्पस के लिए बनाया गया था। जैसे कि आज आप रोड के किनारे लोहे के गटर के होल देखते होंगे, गटर होल्स जो होते थे, कि यहां से इसको आपने हटाया एंड इसको साफ करके आपने इसको रीयूटिलाइज किया। आप सभी बच्चे इस पॉइंट को क्लियर रखिएगा कि लिड्स फॉर क्लीनिंग पर्पस हुआ करता था। आई होप गाइस मेरी बात आप सभी बच्चों को समझ में आ गई होगी। अब अगले फीचर्स की तरफ जाते हैं कि और क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर होते थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय। अब जैसे अगली चीज आप लोगों को यहां पर याद रखनी है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में इनके जो शहर होते थे, इनको सबसे पहला प्लान्ड शहर माना जाता, सबसे ज्यादा पहला प्लान्ड शहर। आप सभी बच्चों को यहां पर याद रखना है कि जो शहर हैं इंडस वैली के, इनकी सोसाइटीज ग्रिड पैटर्न पे प्लान होती थी। ग्रिड पैटर्न क्या होता है, मैं चाहता हूं आप सभी बच्चे यहां पर ध्यान से देखेंगे कि ग्रिड पैटर्न हम किसे कहते हैं। ग्रिड पैटर्न में आप लोगों को यहां पर याद रखना है कि सोसाइटी में रोड्स जो होती थी, आप सभी बच्चे यहां पर याद रखिएगा, सेकेंडरी रोड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में होती थी। ईस्ट वेस्ट, ये सेकेंडरी डायरेक्शन होते थे। इसके अलावा जो मेन रोड होती थी, मेन रोड हमेशा नॉर्थ से साउथ की तरफ चलती थी, नॉर्थ से साउथ की तरफ। सभी बच्चे इस पॉइंट को याद रखिएगा, नॉर्थ से साउथ की तरफ मेन रोड होती थी। अब आप लोगों को ये याद रखना है कि ये जो रोड है, ये रोड 90 डिग्री पर एक दूसरे को कट करती थी और इसके अंदर एक रेक्टेंगुलर ग्रिड बनता था, रेक्टेंगुलर ग्रिड बनता था। आप सभी बच्चों के लिए ये पॉइंट याद रखना है कि जैसे आज अर्बन सिटीज में सेक्टर का सिस्टम होता है, गुड़गांव, चंडीगढ़, नोएडा, आप सभी बच्चे सुने होंगे कि सेक्टर का सिस्टम होता है, दो मेन रोड के बीच का एरिया कुछ सेकेंडरी रोड से कट करके बनाया जाता था। उसी तरीके से इंडस वैली सिविलाइजेशन में ग्रिड पैटर्न्स हुआ करते थे। ग्रिड पैटर्न, इसी को रेक्टेंगुलर ग्रिड पैटर्न कहते हैं। और आप लोगों को याद रखना है कि जो स्ट्रीट्स होती थी वो 90 डिग्री पे राइट एंगल पे कट करती थी। आप सभी बच्चों को यहां पर याद रखना है, इंडस वैली में रेक्टेंगुलर ग्रिड पैटर्न्स हुआ करते थे। मेन रोड जो थी वो नॉर्थ साउथ पे चलती थी और सेकेंडरी स्ट्रीट्स ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। आप सभी बच्चे यहां पे लिखेंगे, स्ट्रीट इंटरसेक्टेड एट राइट एंगल, स्ट्रीट राइट एंगल पे कट करते थे। अगला पॉइंट आप सभी बच्चों को लिखना है कि हड़प्पन स्ट्रीट्स आर पेव्ड विथ बर्न्ट ब्रिक्स। आप सभी बच्चों को यहां पर याद रखना है कि इसकी जो सड़कें बनाई जाती थी वो बर्न्ट ब्रिक से बनाई जाती थी। बर्न्ट ब्रिक से यहां पर क्या मतलब है? बर्न्ट ब्रिक से यहां पे मतलब है ईंट का इस्तेमाल किया जाता था। अब ये ईंट का इस्तेमाल क्यों करते थे? ईंट का इस्तेमाल इसलिए किया जाता था कि जो हैवी लोड है, हैवी लोड, वो हैवी लोड
प्रॉपरली पास ऑन हो सके। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मिट्टी है, सिर्फ कीचड़ हो जाए वहां पे, बारिश हो रही है तो, और वहां पर अगर कोई ऑक्स कार्ट बैलगाड़ी अगर चल रही है तो बैलगाड़ी फंस जाए। इसलिए वहां पर ईंट लगाई जाती थी, इसको याद रखिएगा, फेलिसिटेट द इजी मूवमेंट ऑफ ऑक्स कार्ट। सो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हुआ करता था जो हम पढ़ते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे टाउन प्लानिंग में। अब गाइस टाउन प्लानिंग में घर का भी चीज आती है कि घरों की क्या खासियत होती थी। शहर तो ठीक है, ओवरऑल हमने शहर के बारे में डिस्कस कर लिया कि शहर कैसे होते थे, बट हाउ डू वी मैनेज, हाउ डू वी मेक हाउस इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन। सो गाइस सभी बच्चे यहां पे ध्यान से देखेंगे। नाउ आप लोगों को यहां पर ध्यान से देखना है, आप लोगों को यहां पर क्लियर रखना है कि रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स कैसी बनती थी। अभी हम रेसिडेंशियल बिल्डिंग पे कर रहे हैं। सो रेसिडेंशियल बिल्डिंग में मेजरली बीच में एक कोर्टयार्ड हुआ करता था, बीच में एक कोर्टयार्ड है, और सारे कमरे इसके चारों तरफ हुआ करते थे, विथ ऑल रूम्स ऑल द साइड्स। आप सभी बच्चे यहां पर याद रखेंगे, कोर्टयार्ड्स को जनरली सेंटर माना जाता था कि यहीं पे सारी एक्टिविटी होगी। आप लोगों को यहां पर ध्यान रखना है कि यहां पर कोई भी विंडो नहीं होती थी, एटलीस्ट ग्राउंड फ्लोर पे कोई विंडो नहीं होता था। अब आप सभी बच्चे यहां पर ध्यान से देखेंगे, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एवरी हाउस हैड इट्स ओन बाथरूम, जो कि ब्रिक से बनाया जाता था। नाउ आप लोगों को याद रखना है कि सेकंड स्टोरी तक भी, सेकंड स्टोरी में भी बनाया गया है, मतलब घर को दो मंजिल पे बनाया गया है, दो फ्लोर पे बनाया गया है। एंड घरों के अंदर से सीढ़ियां जाती थी, जो कभी सेकंड फ्लोर पे जाती थी या कभी छत पे जाती थी। आप सभी बच्चों को याद रखना है इन सभी घरों के अंदर, नॉट सभी, मेजॉरिटी घरों के अंदर कुएं भी होते थे। कुएं होना इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कवरी। आप सभी बच्चों को ये बात समझ में आ गई होगी कि कुआं मिलना इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कवरी। नाउ अब अगला पॉइंट, ये तो हमने पढ़ लिया शहर कैसा होता था। शहर के पहले हमने वाटर मैनेजमेंट पढ़ा था, अभी हमने रेसिडेंशियल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे इसमें कि और क्या आर्ट एंड क्राफ्ट हुआ करते थे जो कि उस जमाने में टेक्नोलॉजी जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के पास थी। सबसे पहली चीज गाइस, आप सभी बच्चे यहां पर याद रखिएगा कि इसे ब्रॉन्ज एज कहा जाता है। आई वॉन्ट एवरीवन टू नो दिस थिंग कि इसको ब्रॉन्ज एज कहा जाता है। ब्रॉन्ज क्या है? ब्रॉन्ज इज एन अलॉय। और आप लोगों को याद रखना है कि जैसे हम पढ़ते हैं कि सबसे पहला मेटल जो ढूंढा गया था वो कॉपर था। कॉपर और ब्रॉन्ज का मिलना बहुत को डिपेंडेंट एंड को रिलेटेड था, बिकॉज कॉपर का ही अलॉय बनता है ब्रॉन्ज। आप सभी बच्चे यहां पर याद रखिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे वो बहुत अच्छे से जानते थे कि यूज कैसे किया जाए और बनाया कैसे जाए ब्रॉन्ज का। आप सभी बच्चे यहां पर याद रखिएगा, ये कैसे बनाया करते थे ब्रॉन्ज को? टिन एंड कॉपर, बट कई बार आर्सेनिक को मिलाया जाता था अपने कॉपर्स के साथ, ताकि ये ब्रॉन्ज बन जाए, मजबूत हो जाए थोड़ा। अब बहुत जरूरी चीज है जो याद रखने वाली है आप सभी बच्चों को, आप लोगों को यहां पर याद रखना है कि जो कॉपर है वो खेतरी के कॉपर माइन से मिला है राजस्थान में। आप सभी बच्चों को याद रखना है कि बलूचिस्तान में भी मिलता है कॉपर, हो सकता है बलूचिस्तान से भी लाया गया हो। सभी बच्चे यहां पे ध्यान से देखेंगे कि जो टिन है, टिन वॉज पॉसिबली ब्रॉट विद द डिफिकल्टी फ्रॉम अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से लाया जाता है। आप सभी बच्चे यहाँ पे याद रखेंगे कि हजारीबाग बस्तर यहां पर भी मिलता है। आप सभी बच्चों को एक पॉइंट और याद रखना है, जैसे कि आप यहाँ पे फोटो देख पा रहे हैं कि इंडस वैली के लोग नाव बनाना भी बहुत अच्छे से जानते थे। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आप लोगों को याद रखना है। हड़प्पन जो पीपल हैं, दे प्रैक्टिस हाउ टू मेक बोट। ये बहुत जरूरी चीज है, आप लोगों को याद रखना है। सो टेक्नोलॉजी ऑन क्राफ्ट की बात करें तो ब्रॉन्ज बनाना वो बहुत अच्छे से जानते थे, यूटिलाइजेशन। ब्रॉन्ज कहाँ से मिलता था? खेतरी कॉपर माइन से, राजस्थान से। इसके बाद आपको अगली चीज क्या याद रखनी है कि ये नाव बनाना भी बहुत जानते थे। जैसे मैंने आपको लोथल का बताया है कि लोथल को नेशनल हेरिटेज मैरीटाइम म्यूजियम घोषित किया गया है, तो उसको घोषित किया ही इसीलिए गया है कि वो बहुत सालों से, बहुत सालों मतलब हजारों सालों से, लोथल वॉज द सेंटर जहां पर आपको पता चलेगा कि वो एक ड्राई डॉक हुआ करता था। ड्राई डॉक क्या होता है? ड्राई डॉक
उस तरह का एक डॉक होता है जहां पर जहाज को लाया जाता है ठीक करने के लिए। सो लोथल वॉज वॉज अ ड्राई डॉक। नाउ गोइंग अहेड गाइस, अब रिलीजन कैसा होता था, अब आप सभी बच्चे यहां पे समझिएगा कि रिलीजन कैसा होता था इंडस वैली में। सबसे पहली चीज गाइस, महिला मातृशक्ति या मदर गॉडेस का कॉन्सेप्ट होता था। महिला की एक मूर्त मिली है, बहुत कॉमनली मिलती है, जिसको मदर गॉडेस कहा जाता है या शक्ति कहा जाता है। इसके अलावा योनी वर्शिप आप लोगों को यहां पर याद रखना है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को योनी कहा जाता है। आप लोगों को याद रखना है कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की भी यहां पर डिस्क्रिप्शन है, जिसे फलूस कहा गया है, फलूस। सो मेल और फीमेल दोनों की ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की यहां पर मिलता है कि इसकी पूजा होती थी, नेचर की पूजा होती थी, नेचर की वर्शिप होता था। दे वर्शिप ट्रीज लाइक पीपल, पीपल की भी पूजा की जाती थी। दे वर्शिप फायर, हवन कुंड की पूजा होती थी, वर्शिप की, फायर अल्तार कहते हैं। पशुपति महादेव इज नोन एज लॉर्ड ऑफ एनिमल्स। गाइस ये देख पा रहे होंगे आप कि बीच में एक आपको सेंट या गॉड या एक होली मैन जैसा एक व्यक्ति बीच में दिख रहा है, जिसके चारों तरफ एनिमल है। इसे पशुपति महादेव या प्रोटो शिवा कहा गया है एनसीईआरटी में, प्रोटो शिवा। सो प्रोटो शिवा का भी यहां पर डिस्क्रिप्शन मिलता है कि प्रोटो शिवा इज द नोन एज द लॉर्ड ऑफ एनिमल्स। और इनके चारों तरफ एनिमल्स आप देख पा रहे होंगे कि प्रोटो शिवा वॉज देयर इन द मिड एंड एनिमल्स वर ऑल अराउंड। नाउ आप सभी बच्चे यहां पर ध्यान से देखेंगे, दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट, कि एनिमल्स लाइक यूनिकॉर्न एंड ऑक्स, आप सभी बच्चे यहां पे लिखेंगे यूनिकॉर्न एंड ऑक्स। यूनिकॉर्न एक सिंग वाला घोड़े जैसा दिखने वाला एक जानवर होता है। इसके भी डिस्क्रिप्शंस मिलते हैं कि यूनिकॉर्न की भी यहां पे यूनिकॉर्न मिला करते थे। नाउ अगला पॉइंट, अब आपको मैं बताने वाला हूं कि किस साइट पर क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज है। अभी तक जो हमने पढ़ा, हमने अभी तक पढ़ा कि इंडस वैली की इंपॉर्टेंट अपनी फीचर्स क्या है, अपने फीचर्स। अब हम पढ़ेंगे कि इंडिविजुअल एक एक खास साइट से क्या क्या चीजें मिली। सो गाइस आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली चीज आप सभी बच्चों को यहां पर देखना है, हड़प्पा। हड़प्पा से हमें क्या मिला है, सेमेट्री। सेमेट्री मतलब दफनगाह, जहां पर डेड बॉडीज को दफन किया जाता है। फिर कॉफिन बरियल, कॉफिन बरियल मतलब ताबूत में लाशों को डालकर दफन किया जाता था। ग्रेनरी आउटसाइड द फोर्ट, फोर्ट यानी मैंने आपको बताया था कि सिटाडेल या अपर टाउन को फोर्ट कहा जाता था। सो यहां पर ग्रेनरी मिली है आउटसाइड द फोर्ट, मतलब जो अपर टाउन है उसके बाहर। फलूस वर्शिप, गाइस ये पॉइंट आप लोगों को याद रखना है, मैंने आप लोगों को बताया था मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को फलूस कहते हैं। सो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की हड़प्पा में आपको डिस्क्रिप्शन मिलता है। ग्रेवयार्ड, शमशान घाट जैसा, शमशान घाट या कब्रिस्तान जैसा। बुलक कार्ट मिला है यहां पर, मिट्टी का बना हुआ बुलक कार्ट। मदर गॉडेस, गाइस ये देखिए, ये एक आप फोटो देख पा रहे होंगे, ये फोटो है मदर गॉडेस की, जिनको एक फीमेल फॉर्म की हमने गॉडेस माना है। अब और क्या चीज है हड़प्पा में, जैसे आपको दिखेगा इनकम्प्लीट मेल टॉर्सो, एक ग्रे कलर का मेल टॉर्सो और एक रेड कलर का मेल टॉर्सो। टॉर्सो जिसे धड़ कहते हैं, कंधे से लेके कमर तक के पोर्शन को हम टॉर्सो कहते हैं। सो रेड एंड ग्रे कलर का मेल टॉर्सो मिला है। R37, आप सभी बच्चे यहां पर याद रखिएगा, R37 स्केलेटन मिला है। R37 एंड एच टाइप सिमेट्री मिली है यहां पर हड़प्पा में। सो दीज आर द पॉइंट्स जो आप लोगों को याद रखना है कि हड़प्पा में कोई चीज कैसी मिली हुई है। नाउ नेक्स्ट क्या है, अब अगला आता है मोहेंजोदारो। मोहेंजोदड़ो, मोहेंजोदड़ो में क्या क्या चीजें कहां पर मिली है, जैसे कि पहली चीज, मोहेंजोदड़ो में आपको मिलता है प्रिपेयर्ड गारमेंट। आपको यहां पर डिस्क्रिप्शन मिलता है कॉटन का, आप सभी बच्चे यहां पर याद रखिएगा, कॉटन का डिस्क्रिप्शन मिलता है कि कॉटन के कपड़े यहां पे मिलते थे। दूसरा है
टेम्पल लाइक पैलेस, एक पैलेस का मिला है मोहिंजोदारो में, बट वो टेम्पल के जैसा, मंदिरों के जैसा दिखता है। सो नोबडी इज क्लियर, नोबडी इज श्योर कि टेम्पल लाइक पैलेस में क्या वो टेम्पल है या वो पैलेस है। बट श्योरली टेम्पल्स का डिस्क्रिप्शन नहीं, नेचर वर्शिप अगर वहां पे लिखा हुआ है तो टेम्पल्स नहीं होते थे। जबकि आपको वैदिक पीरियड में, अर्ली वैदिक पीरियड में, ऋग वैदिक जिसको हम कहते हैं, तो ऋग वैदिक पीरियड में भी अर्ली डिस्क्रिप्शंस में आपको तब भी नहीं मिलते हैं टेम्पल्स के डिस्क्रिप्शन। अगला पॉइंट, पशुपतिनाथ की सील मिली है, जो पशुपतिनाथ हमने यहां पर पहले डिस्कस कर लिया है। फिर है स्टैच्यू ऑफ डांसिंग गर्ल। सो ये स्टैच्यू ऑफ डांसिंग गर्ल है, यहां पर मिला है मोहनजोदारो में। आइवरी वेट बैलेंस, आइवरी वेट बैलेंस क्या है? हाथी दांत के बने हुए वेट बैलेंस है, वजन करने के लिए, जिसको हम बाट या तौल कहते हैं, वो हमें यहां पर मिले। हाथी दांत को आइवरी कहा जाता है। इसके बाद है गाइस ग्रेट बाथ। अब ये ग्रेट बाथ क्या है? ग्रेट बाथ एक स्विमिंग पूल जैसी एक चीज हुआ करती थी जो मोहनजोदारो में मिली है, जहां पर पानी इकट्ठा किया जाता था। और जनरली इसका जो पर्पस होता था वो रिलीजियस था। और ये एक बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी उस जमाने में मानी जाती थी कि पानी को 100% सिक्योर करके रखना, कि पानी लीक ना हो, ये एक बड़ी चीज थी, अपने आप में बड़ा अचीवमेंट था ग्रेट बात। इसके बाद ग्रेट ग्रेनरी, बहुत बड़ी ग्रेनरी मिली है, जहां पर जो कि भंडार गृह होती है, वो यहां पर मिलती है मोहनजोदारो में। और लास्ट है प्रीस्ट किंग स्टैच्यू। गाइज ये यहां पर आपको एक स्टैच्यू दिखती है जिसे हम प्रीस्ट किंग स्टैच्यू कहते हैं। इसका इंपॉर्टेंस क्या है? इसका इंपॉर्टेंस ये है कि इन्हें प्रीस्ट किंग क्यों कहा जाता है। इनकी आंखें बंद हैं, आपको दिख रहा होगा कि जैसे ये ध्यान मुद्रा में है, तो इनको इनको प्रीस्ट कहा गया है। पर अब इनको किंग स्टैच्यू को कहा जाता है क्योंकि इनके कपड़े अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि ये आम जन साधारण के कपड़े नहीं है, ये कोई व्यक्ति विशेष कपड़ा है, कोई विशेष व्यक्ति है जो कि ये कपड़ा पहनाएगा। सो इसीलिए इसको प्रीस्ट किंग स्टैच्यू कहते हैं। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं ना। अब हम लोथल में देखेंगे, लोथल गुजरात में। लोथल में क्या क्या चीजें यहां पर मिली हैं? सबसे पहले कि एक पोर्ट टाउन है, आपको ये याद रखना है। गल्फ ऑफ खंबट पे पड़ता है, ये खंबट की खाड़ी पे, कैम्बे पे। सो यहाँ पर डॉकयार्ड है, और मैंने लोथल पे आपको बताया है नेशनल हेरिटेज म्यूजियम भी है। एविडेंस ऑफ राइस, यहाँ पे राइस चावल का एविडेंस मिलता है। फायर अल्तार, फायर अल्तार क्या है गाइस? याद रखिएगा कि हवन कुंड के डिस्क्रिप्शंस भी हैं यहां पर मैं हवन कुंड, फायर अल्तार आपको चाहूंगा कि आप कालीबंगन में मेंशन करें, क्योंकि कालीबंगन में बहुत ही क्लियर और बड़े साइज के ना ग्रेवयार्ड है। चेस प्लेइंग का एविडेंस है। चेस प्लेइंग का एविडेंस जो है वो मेजरली वैसा है जैसे कि चौसड़ करके एक गेम हुआ करता था, हमारे वैदिक पीरियड में हम पढ़ेंगे। चौसड़ के जैसा गेम है, आज के जैसा एडवांस जो आज हम देखते हैं उस तरह का नहीं था। इसके बाद आइवरी वेट बैलेंस है। कॉपर का डॉग मिला है, कॉपर का मतलब छोटे साइज का एक खिलौना, कॉपर डॉग यहां पर मिलता है। और अब एक पॉइंट आप सभी बच्चे लिखेंगे, सर्कुलर बटन सील मिली है, सर्कुलर बटन सील। ये वाला पॉइंट आप लोगों को याद रखना है, इसको पर्शियन गल्फ सील कहते हैं, पर्शियन गल्फ सील। सर्कुलर बटन सील मिली है कहां से? ये मिली है हमें लोथल में। देख पा रहे होंगे आप लोग, छोटी छोटी सील। सील का क्या काम होता था? सील का काम यहां पर यह होता था कि कोई भी हरकत, जैसे कहीं पे कोई भी ट्रेड की जा रही है, कहीं पर भी कोई मूवमेंट की जा रही है, तो उसकी ऑथेंटिसिटी को बनाए रखने के लिए इसके ऊपर एक सील लगाई जाती थी, कोई भी ट्रेड। एंड दिस इज जो लोथल में मिली है हमें, ये छोटे छोटे साइज की सील्स हैं। और इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है पर्शियन गल्फ सील या बटन सील्स। चलिए, ये गाइस यूपीएससी के क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, ये पॉइंट याद रखने वाली चीज है। अगला है धोलावीरा। मैं आप सभी बच्चों से चाहता हूं कि धोलावीरा में 10 अल्फाबेट का साइन बोर्ड मिला है, ये 10 अल्फाबेट का। ये एक मेगालिथ बरियल साइट है। मेगालिथ बरियल साइट मतलब बड़े बड़े चट्टानों का इस्तेमाल किया जाता था बॉडीज को दबाने के लिए। गाइस वेयर हाउसिंग सेटलमेंट है, यहाँ पे वेयर हाउस पाए गए हैं। गोल्ड रिंग, गाइस यहां पर याद रखिएगा कि
सोने के छल्ले मिले हैं। मंडी और डैमाबाद में भी, मंडी और डैमाबाद भी दो साइट्स हैं। यहां पर तीनों फेज मिलते हैं हड़प्पन कल्चर के। ये कहां पर है? लोकेटेड ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब ये वाला जो पॉइंट है, ये मैंने अपनी डिस्क्रिप्शन में स्टार्टिंग में इंट्रो में बताया था आपको। एविडेंसेस ऑफ डैम, इरिगेशन, वाटर रिजर्वायर, वाटर हार्वेस्टिंग एंड एम्बैंकमेंट। गाइस याद रखिएगा, ये 2020 में ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा हुआ है। धोलावीरा में आपको बहुत फ्रिक्वेंटली मिलेंगे एविडेंसेस। यहां पर बारिश का पानी इकट्ठा किया जाता था, बारिश का पानी इकट्ठा किया जाता था धोलावीरा में। आई होप गाइस क्लियर हो गया होगा आप सभी बच्चों को। नाउ धोलावीरा के बाद आप सभी बच्चों को लिखना है राखी गढ़ी घग्गरा रिवर के किनारे हुआ करती थी। सबसे पहली पॉइंट, राखी गढ़ी इंडिया का सबसे बड़ा साइट है इंडस वैली का। राखी गढ़ी हरियाणा में पड़ता है, हिसार डिस्ट्रिक्ट के पास। हो सकता है, ऐसा माना जाता है कि हो सकता है ये सबसे लार्जेस्ट साइट हो। वैसे अभी अपन सबसे बड़ा साइट मोहिंजोदारो को मानते हैं, हो सकता है कि ये मोहिंजोदारो से भी बड़ा साइट। अगला पॉइंट आप सभी बच्चों को यहां पर लिखना है कि यहां पर डोमेस्टिकेशन ऑफ डॉग्स का भी एविडेंस है। डोमेस्टिकेशन ऑफ डॉग्स, यहां पे डॉग को डोमेस्टिकेट करने का भी एविडेंसेस मिलते हैं। ये एक मैन्युफैक्चरिंग सेंटर था टेराकोटा का, यहां पर बहुत टेराकोटा की मैन्युफैक्चरिंग होती थी। आप लोगों को यहां पर याद रखना है पेंटेड पॉटरीज यहां पर बहुत मिली है, लार्ज नंबर में पेंटेड पॉटरीज। आप सभी बच्चे यहां पर याद रखेंगे, राखी गढ़ी को अभी रिसेंटली आइडेंटिफाई किया कि ये लास्ट फेज ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन में नहीं था। राखी गढ़ी लास्ट फेज इंडस वैली सिविलाइजेशन का जब चल रहा था, उससे पहले ही राखी गढ़ी बंद हो गया था। गाइस अब आप सभी बच्चे यहां पर एक पॉइंट लिखेंगे कि राखी गढ़ी के सडन डिमाइस, सडन डिमाइस मतलब झटके से खत्म हो जाने का, ये भी कारण माना जाता है कि बहुत एब्रप्टली सरस्वती रिवर खत्म हो गई थी 2000 बीसी में। इसके कारण राखी गढ़ी खत्म हो गया था सरस्वती नदी के किनारे। सो गाइस ये राखी गढ़ी हुआ। इसके बाद अब आप सभी बच्चे लिखेंगे छन्नूदारो। गाइस छन्नूदारो में क्या क्या चीजें मिली हैं? बेंगल फैक्ट्री है यहां पर। बेंगल फैक्ट्री का मतलब है कि बेंगल का स्टोर हुआ करता था, कि बेंगल्स यहां पे रखे जाते थे, बेंगल्स यहां पे रखे जाते थे। अगला पॉइंट है बीड मेकर शॉप। बीड मेकर मतलब, बीड से मतलब क्या है? मोतिया, पर बीड मेकर की शॉप है यहां पर। यहां पर इंक पॉट मिलता है, यहां पे लिपस्टिक का भी मतलब टाइप ऑफ एक ऑर्नामेंट मिलता है, लिपस्टिक काइंड ऑफ, जो कि बोन मैरो का इस्तेमाल करके बनाया जाता था। अगला पॉइंट है छन्नूदारो में गाइस, ये इकलौता शहर है जहां पर सिटाडेल नहीं है। ये पॉइंट जरूरी है जो आप लोगों को याद रखना है कि ये इकलौता शहर है जहां पर सिटाडेल नहीं है। कार्ट्स विद अ सीटेड ड्राइवर, गाइस याद रखिएगा कि यहां पर कार्ट में ड्राइवर का बैठा रहता हुआ एक फोटो है। यहां पर दिख पा रहा होगा आपको कि यहां पे सीटेड ड्राइवर आपको मिलता है। गाइस लास्ट है फुटप्रिंट ऑफ अ डॉग चेजिंग अ कैट। यहां पर एक कुत्ता एक बिल्ली को दौड़ा रहा है, उस चीज की यहां पर फुटप्रिंट्स मिलते हैं। ये था छन्नुदारों के बारे में। इसके बाद कालीबंगन राजस्थान में। सबसे पहली चीज आप सभी बच्चे, ये जो स्ट्रक्चर मिला है, ये जो चीज मिली है, इसे क्या कहते हैं? सभी बच्चे यहां पे लिखेंगे, इसे कहा जाता है मेसोपोटामियन, मेसोपोटामियन सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल सील। सो मेसोपोटामियन सिलेंड्रिकल सील आप सभी बच्चों को याद रखना है, ये कालीबंगन में मिला है। प्लीज राइट इट डाउन। मेसोपोटामियन मतलब कौन सी जगह? याद रखिएगा गाइज, आज के इराक या ईरान के पोर्शन को आप मेसोपोटामिया कहते थे। ये मेसोपोटामिया का बेलन आकार सील है जो कि हमें यहां पर मिला है कालीबंगन। गाइज यहां पर लोअर फोर्टिफाइड टाउन भी था, मतलब बाकी सारी जितनी भी जगहें थी वहां पर टाउन में, जो अपर टाउन था या सिटाडेल था, वहां पर फोर्टिफिकेशन की जाती थी। बट कालीबंगन में आपको मिलेगा कि लोअर फोर्टिफिकेशन भी होती थी, मतलब जो शहर पूरा है, अपर टाउन एंड लोअर टाउन पूरे के ऊपर फोर्टिफिकेशन होती थी। यहां पर फायर अल्तार मिलेगा इस हवन कुंड, ये याद रखने वाला पॉइंट है कि यहां पर हवन कुंड मिलता है। सभी बच्चे इसको याद रखेंगे।
अगला पॉइंट है बोस्ट्रोफिडॉन स्टाइल ऑफ राइटिंग। बोस्ट्रोफिडॉन स्टाइल क्या होता है कि जिगजैग पैटर्न ऑफ राइटिंग इज कॉल्ड। पहले आपने लेफ्ट से राइट लिखा, फिर आपने राइट से लेफ्ट लिखा, फिर आपने लेफ्ट टू राइट लिखा, फिर राइट टू लेफ्ट लिखा, फिर ये जो जिगजैग पैटर्न ऑफ राइटिंग है, ये जिगजैग पैटर्न ऑफ राइटिंग है। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज बोस्ट्रोफिडॉन स्टाइल ऑफ राइटिंग। यहां पे कालीबंगन में मिलता है। वुडन ड्रेनेज सिस्टम है, यहाँ पर वुडन ड्रेनेज सिस्टम है, मतलब लकड़ी के बनाए हुए नालियां हैं और सब कुछ है, सो वुडन ड्रेनेज सिस्टम है यहाँ पे। कॉपर ऑक्स मिलता है। कॉपर ऑक्स मतलब कॉपर का बनाया हुआ खिलौना, छोटा ऑक्स यहाँ पे मिला है। यहाँ पर एविडेंसेस ऑफ अर्थक्वेक है, ये एक जरूरी पॉइंट है कि यहाँ पर आपको अर्थक्वेक के एविडेंसेस मिलते हैं। वुडन प्लाऊ, लकड़ी का बनाया हल है यहाँ पर, और कैमल बोन, ये सारी चीजें कालीबंगन में आपको मिलती हैं। इसके अलावा सरकोटड़ा, सरकोटड़ा में आपको हॉर्स बोन है, बीड्स मोतियों की एविडेंसेस हैं, और स्टोन कवर्ड ग्रेव, ग्रेव्स के ऊपर मतलब जहां पे बॉडी दफनाई जाती है उसके ऊपर स्टोन रखा जाता था। सो ये सारी चीजें सरकोटड़ा में मिली। ठीक है। नाउ अब आप लिखेंगे भिर्राना। गाइस ये लास्ट है साइट। भिर्राना साइट आप लोगों को याद रखना है कि ये ओल्डेस्ट साइट है, ओल्डेस्ट इंडस वैली की, और ऐसा माना जाता है कि भिर्राना 7,500 साल पुरानी। पहले ऐसे माना जाता था कि पाकिस्तान में मेहरगढ़ है वो ओल्डेस्ट साइट है, बट नहीं, भिराना हरियाणा की जो साइट है वो मेहरगढ़ से भी पुरानी है। ये एक जरूरी पॉइंट है जो आप लोगों को याद रखना। सो गाइस ये सारी चीजें अभी हमने पढ़ी इंडस वैली सिविलाइजेशन के ऊपर। अब छोटे मोटा और पॉइंट है जो हमें कवर करना है, जैसे कि अब आप सभी बच्चे यहां पर देखेंगे कि जब हम पढ़ रहे हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, तो हमें यह पता होना चाहिए कि मटेरियल सब कॉन्टिनेंट में कहां से क्या क्या चीजें आती थी। आप लोगों को यहां पर याद रखना है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहला पॉइंट आपका कहता है क्या, नागेश्वर और बालाकोट में, नागेश्वर और बालाकोट में, यहां पर आपका याद रखना है नागेश्वर और बालाकोट। गाइस ये कहां पर है, नागेश्वर और बालाकोट आज के टाइम पे पाकिस्तान के कोस्टल एरिया, मकरान कोस्ट पे। ये वो जगह है जहां पर शेल्स अवेलेबल होती थी। शेल मतलब शंख, सीप, मूंगा, ये इस टाइप की चीजें यहां पर मिलती थी। अब आप सभी बच्चे यहां पर देखेंगे सोरतुगई, सोरतुगई अफगानिस्तान में है, और इसको माना जाता है कि ये बेस्ट रिसोर्स हुआ करता था लेपिस लजूली का। प्लीज इसको याद रखिएगा, लेपिस लजूली इज अ ब्लू स्टोन जिसको बहुत ही हाई वैल्यू माना जाता था। आप सभी बच्चे यहां पर याद रखिएगा लोथल जो गुजरात में है, कार्नेलिया, कार्नेलिया ये लाल कलर का ये पत्थर होता है कार्नेलिया, जो कि भरूच डिस्ट्रिक्ट से आता था गुजरात में। स्टीएटाइट साउथ राजस्थान से, नॉर्थ गुजरात से, और मेटल, ये सारी चीजें राजस्थान से आया करती थी, ये सारी चीजें यहां पर मिलती थी। गाइज यहां पर आप लोगों को याद रखना है खेतरी का जो रीजन है राजस्थान का, खेतरी इज वेरी पॉपुलर फॉर कॉपर, अभी मैंने आगे भी आपको बताया था, और साउथ से लेकर आते थे हम गोल्ड। सो ये सारे फीचर आप सभी बच्चों को याद रखने हैं कि हमारे देश के अंदर या देश के बाहर क्या क्या चीजें मिला करती थी। ओके, सो गाइज वी आर डन। अब सभी बच्चों को मैं कुछ क्वेश्चंस दिखाना चाहता हूं कि जो प्रीवियसली पेपर्स में पूछे गए हैं क्वेश्चंस, हम उनको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे ताकि हमें क्लैरिटी ऑफ द थॉट मिल जाए कि क्वेश्चंस किस तरह के होते हैं। अब जैसे गाइस ये 2013 का क्वेश्चन है, आप सभी बच्चों को यहाँ पे दिखेगा कि 2013 में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। सो इंडस वैली सिविलाइजेशन के ऊपर पूछा है, दे पोजेस ग्रेट पैलेसेस एंड टेम्पल्स, दे वर्शिप बोथ मेल एंड फीमेल डीटी, दे एम्प्लॉयड हॉर्स ड्रिवन चैरियट इन वॉरफेयर। अब अगर हम इस क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं तो हमें पता चलेगा कि इसका आंसर कैसे होगा। दे पोजेस ग्रेट पैलेसेस एंड टेम्पल, गाइस इसका कोई कहीं डिस्क्रिप्शन नहीं है, ना बहुत बड़े मंदिरों की कोई बात कर रहा है, ना कोई बहुत महलों की बात कर रहा है, यहां पर ऐसा कोई डिस्क्रिप्शन नहीं। तो आपका फर्स्ट पॉइंट गलत होता है। दे वर्शिप बोथ मेल एंड फीमेल डीटीज, हाँ ठीक है,
मेल एंड फीमेल, मदर गॉडेस की भी बात हुई है या पशुपति की भी बात हुई है, तो दोनों की है। सो ठीक है, सेकंड वाला पॉइंट इज राइट। दे वर्शिप हॉर्स ड्रॉन चैरियट्स इन वॉरफेयर, उन्होंने युद्ध में घोड़े से खींचने वाले रथों का इस्तेमाल किया था। ये गड़बड़ है, क्योंकि घोड़ों का इस्तेमाल वाला जो मैटर है ये शुरू होता है आर्यंस के टाइम पर, ये इंडस वैली के टाइम पे नहीं है। सो फर्स्ट एंड थर्ड इज रॉन्ग, आंसर शुड बी टू ओनली। आई होप मैंने आप लोगों को क्लियर किया है कि ये क्वेश्चन को डील कैसे करना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं बच्चों। चलिए, इट वॉज 2011 में देखिए इंडस वैली सिविलाइजेशन पे ये क्वेश्चन पूछा। इट वॉज प्रीडोमिनेंटली अ सेक्युलर सिविलाइजेशन, ठीक है, एंड द रिलीजियस एलिमेंट दो प्रेजेंट डिड नॉट डोमिनेट द सीन, ठीक है, बिल्कुल ठीक। ड्यूरिंग दिस पीरियड कॉटन वॉज यूज टू मैन्युफैक्चर टेक्सटाइल इन इंडिया। देखिएगा, सेक्युलर सिविलाइजेशन, ठीक है, ये वाला पॉइंट यहां पर सही है। नेचर की वर्शिप थी। कॉटन का हमने यहां पर पॉइंट यूज किया हुआ था कि मोहनजोदारो में कॉटन मिला है। आप सभी बच्चों को यहां पर याद रखना है, दिस इज इंपॉर्टेंट, दोनों ही पॉइंट सही है। सेक्युलर सोसाइटी थी, सेक्युलर मतलब धर्मनिरपेक्ष थी, किसी के कोई खास धर्म की बात नहीं कही गई है। नेचर वर्शिप है, हवन कुंड की पूजा है, ये सारी चीजों की बात की गई है। कॉटन वॉज डिस्कवर्ड, जिस विच वी हैव डिस्कस्ड। ठीक है, तो दोनों पॉइंट सही है। आंसर शुड बी सी, बोथ ए एंड बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चों। अब देखिएगा, इसमें ने यही वाला क्वेश्चन आपको बोला था कि 2002 में एंशियंट साइट और उसकी फाइंडिंग पर क्वेश्चन आया है। अब अगर हम इस क्वेश्चन को डील करते हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बच्चों को ये क्वेश्चन बन जाएगा। अब जैसे गाइस, डॉकयार्ड, अब डॉकयार्ड अगर मैं बोल रहा हूं तो ये हमें याद रहना चाहिए कि डॉकयार्ड लोथल का, छोटा सा पॉइंट है कि डॉकयार्ड कहां पर है, ये लोथल का। अगला पॉइंट आप सभी बच्चों को यहां पर याद रखना है, वन का टू, ए का टू। अब ए का टू अगर हम देख रहे हैं तो ए का टू इज आइदर बी और डी। वन का टू आइदर बी और डी। अब अगला सी देखते हैं कि धोलावीरा में हमें मिला है क्या। धोलावीरा में हमें मिला है एन इंस्क्रिप्शन कंप्राइजिंग 10 लार्ज साइंस ऑफ द हड़प्पन स्क्रिप्ट। सो सी का मैंने लिख दिया 4। अब सी का फोर इज ओनली इन द बी। बी का 1 कालीबंगन प्लाउड फील्ड, और डी का थ्री बनवाली का टेराकोटा रेप्लिका ऑफ प्लो। सो गाइज यहां पर याद रखेंगे, आंसर शुड बी बी। हमने ये अब भी अपन ने डिस्कस किया हुआ। नाउ गाइस, आई एम डन फॉर द डे। मैं आप सभी बच्चों से चाहूंगा कि किसी के पास भी कहीं कोई डाउट हो, जरूर कमेंट बॉक्स में शेयर करिएगा। आई होप सभी बच्चों को समझ में आया होगा। अगर कहीं कोई डाउट रह जाता है तो प्लीज फील फ्री टू कनेक्ट। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, सी यू वेरी सून। जय हिंद।